कितना पे हम लोग करके ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन डिसाइड करते हैं कि कितना प्रेशर पे रखना है। तो ये हम लोग का ये है, उस पर हम लोग कितना प्रेशर पे रखना है, ये इधर प्लस पे जाएगा इधर माइनस पे जाएगा, हम लोग का इसके हिसाब से हम लोग इसको प्रेशर कोडिंग क्या है। तो हम लोग का ये कलर कोडिंग येलो होता है और इसको सबसे पहले सक्शन को ऑन करने के लिए हम लोग को यहाँ ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग का जो सक्शन मशीन का पाइप है हम लोग का यहाँ से कनेक्ट है कि नहीं। ये देखिए सब हो रहा है, तो ये बॉटल में जा रहा है, ये अभी प्रेशर कम है इसकी वजह से इतना स्लो हो रहा है। हाँ, पूरे पानी साफ हो गए। तो इस तरीके से वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द सर्जिकल मडी मास्टर। मेरे चैनल में फिर से आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सक्शन मशीन के बारे में। क्या है सक्शन मशीन? तो सक्शन मशीन को सबसे पहले जानने के लिए हम लोग जानते हैं उसका डेफिनेशन कि व्हाट इज सक्शन मशीन। अ सक्शन मशीन यूज अ एस्पिरेटर, इट इज यूज टू रिमूव गैस और लिक्विड सच एज अ वॉमिट, saliva, serum, blood and other secretion from a patient body cavity. That cavity could be the lungs cavity, abdominal cavity and even the skull cavity. तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग सक्शन मशीन क्या है। तो सक्शन मशीन को जो हम लोग एस्पिरेटर के नाम से भी जानते हैं और इसका यूज़ हम लोग लिक्विड, वॉमिट, पल्स, सीरम एंड सलेवा एंड अदर जो भी पेशेंट बॉडी से जो भी कैविटी को हम लोग सक करना रहता है उसके लिए हम लोग सक्शन मशीन को यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि इसका टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स का होता है सक्शन मशीन, हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं सक्शन मशीन, कब कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, तो ये सब हम लोग आज। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सक्शन मशीन। ये कितने टाइप्स का होता है। तो मैनुअली जो हम लोग जानते हैं ये 4 टाइप्स का होता है। अभी हम लोग 4 टाइप्स का जानेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ थिंग सबसे पहला होता है मैनुअल सक्शन मशीन, दूसरा होता है वॉल माउंटेड सक्शन मशीन, तीसरा होता है पोर्टेबल सक्शन मशीन एंड चौथा होता है मैकशिफ्ट सक्शन मशीन। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग का है सेंट्रल लाइन सक्शन मशीन के बारे में। हम लोग इस सक्शन मशीन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, पेशेंट को किस टाइम पे ये यूज़ होता है। तो मेनली जो होता है सक्शन मशीन का यूज़ हम लोग ओटी में करते हैं। बिना सक्शन मशीन का ओटी में कोई भी केस पॉसिबल नहीं होता है। और सक्शन मशीन का यूज़ आईसीयू में भी होता है। पेशेंट को जब हम लोग शिफ्ट करते हैं प्री पोस्ट एरिया में ऑपरेशन के बाद, तब भी सक्शन मशीन का यूज़ होता है क्योंकि पेशेंट को जब ईटी ट्यूब एक्सट्यूबेट होता है उस टाइम पेशेंट के मुंह में बहुत ज़्यादा सलेवा या बहुत ज़्यादा ये होता है, वो सबको हम लोग शक करने के लिए तो हम लोग को बेड साइड पे ही ये सक्शन मशीन होता है क्योंकि इस मशीन को हम लोग यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा होता है हम लोग को ओटी में होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर कि हम लोग इसको दोनों साइड पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग कि एनेस्थीसिया साइड पे भी यूज़ होता है और दूसरा सर्जरी साइड पे, दोनों साइड पे यूज़ होता है। एनेस्थीसिया साइड पे होता है जब ईटी ट्यूब इंसर्टेड होता है तब पेशेंट के माउथ पे बहुत ज़्यादा सलेवा या कुछ भी होता है तो उसको सक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड सेकंड ऑफ थिंग सर्जरी के टाइम जब पेशेंट का चेस्ट कैविटी में या अब्डोमिनल कैविटी में या स्कल न्यूरो सर्जरी हो तो स्कल पे हम लोग उसको यूज़ करने के लिए हम लोग सक्शन मशीन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हम लोग का सेंट्रल लाइन सक्शन मशीन जो हम लोग का यहाँ से कनेक्ट होता है हम लोग का ये से। तो ये हम लोग का सक्शन मशीन का जो हम लोग का कलर कोडिंग होता है हम लोग का येलो कलर का होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा पाइप हम लोग इंसर्टेड किए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हो गया O2 के लिए वाइट कलर, तो ये इसमें वाइट कलर होता है। ये हम लोग का वैक्यूम सक्शन के लिए हो गया येलो कलर, हम लोग का N2O के लिए हो गया ब्लू कलर और हम लोग का एयर के लिए हो गया ब्लैक कलर और CO2 के लिए हो गया हम लोग का ब्लू कलर। तो ये सब हम लोग का कलर कोडिंग होता है। तो हम लोग को सबसे पहले जानना होता है कि वैक्यूम सक्शन के लिए हम लोग का कलर कोडिंग क्या है। तो हम लोग का ये कलर कोडिंग येलो होता है और इसको सबसे पहले सक्शन को ऑन करने के लिए हम लोग को यहाँ ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग का जो सक्शन मशीन का पाइप है हम लोग का यहाँ से कनेक्ट है कि नहीं। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग पुश करके इसको ऐसे निकालते हैं। जब भी केस होता है तो हम लोग पहले इसको चेक करते हैं और इसको डालने का प्रोसेस भी सिंपल है। तो ये फर्स्ट ऑफ थिंग हम लोग इस पाइप को चेक करते हैं कि ये पाइप कनेक्ट है या नहीं। सेकेंड हम लोग आते हैं मशीन पे। तो ये हो गया हम लोग का मशीन। ये हम लोग का हो गया। ये हम लोग ऊपर सबसे पहले कनेक्ट करते हैं बोर्ड पे। ये लोग का इसका कलर कोडिंग येलो होता है, हम लोग उस पर इंसर्टेड करते हैं। और दूसरा हम लोग का हो गया ये, सबसे पहले हम लोग का ये हैंडल होता है। जैसे हम लोग को सक्शन मशीन को यहाँ से वहाँ करना होगा या कहीं ले जाना होगा तो हम लोग इस हैंडल से पकड़ के यहाँ वहाँ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हो गया ये हम लोग का ये प्रेशराइज गेज है जो हम लोग ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन को कितना हम लोग का प्रेशर चाहिए सक्शन सक करने के लिए वो उस हिसाब से हम लोग इसको ये करते हैं। तो हम लोग
इस पर प्रेशर देखते हैं कि कितना प्रेशर पे सक्शन होना चाहिए। थर्ड हो गया हम लोग का ये मेन स्विच ऑन ऑफ का स्विच है, ऑन करना है तो ऑफ होगा, फिर डाउन करना है तो ऑफ होगा। ये हम लोग का ऑन ऑफ का हो गया। थर्ड हम लोग का हो गया ये हम लोग का मेन पाइप है और इसमें हम लोग का 2 जार होता है। तो जो हम लोग का दोनों जार है ये हम लोग का हो गया जो हम लोग का 2200 ml का है, दोनों जार, लेफ्ट जार और राइट जार, जिसमें हम लोग का इसमें हम लोग का डायरेक्शन है। अगर हम लोग को इस जार पे हम लोग को सक करना है तो ये इसमें ओपन लेफ्ट जार, राइट जार, बोथ जार, ये हम लोग को सेट करके रखना पड़ता है। अगर हम लोग का एक जार फुल होता है और सेकंड जार पे हम लोग को लेना है तो हम लोग दोनों जार को सेट करके रख सकते हैं। अगर हम लोग का एक जार हम लोग एनेस्थीसिया साइड पे यूज़ कर रहे हैं, दूसरा सर्जरी साइड पे, तो भी हम लोग दोनों जार को ओपन, दोनों जार पे बोथ जार को कर सकते हैं। अगर हम लोग को एक जार चाहिए तो लेफ्ट जार और राइट जार इस पर हम लोग सेट कर सकते हैं। ये दोनों जार का कनेक्शन इस पर किया हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का सक्शन पाइप जो ऑपरेशन के टाइम स्टेराइल होता है। और ये हम लोग स्टेराइल जब ट्रॉली पे लेते हैं तो ये जब एब्डोमिनल कैविटी या फिर हम लोग का न्यूरो सर्जरी होता है, ब्रेन कैविटी या चेस्ट कैविटी में जब भी ये सक्शन होता है, ये स्टेराइल पार्ट होता है और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे इस जार पे लेना है तो हम लोग लेफ्ट जार पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग का कनेक्टिंग ये है। और यहाँ पे हम लोग का ये राइट जार पे भी ये कनेक्टिंग ट्यूब है, तो हम लोग इसको उसमें कनेक्ट करते हैं। और दूसरा हो गया हम लोग का ये हो गया सक्शन कैथेटर। ये हम लोग का सक्शन कैथेटर है। जब हम लोग पेशेंट को इंट्यूबेट होता है या फिर एक्सट्यूबेट होता है ना, तो उस समय अगर सक्शन करना होगा तो हम लोग ये सक्शन कैथेटर का यूज़ करते हैं। तो ये सक्शन कैथेटर भी हम लोग का डिफरेंट ये का होता है, डिफरेंट साइजेस का होता है, सबका अलग अलग कलर कोडिंग है। ऑरेंज कलर हो गया, ग्रीन कलर होगा, सबका अलग अलग नंबर है। तो जिस हिसाब का हम लोग का पेशेंट रहता है, जैसे पेशेंट अडल्ट हो या फिर उससे कम एज का हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सक्शन कैथेटर लेते हैं। जैसे हम लोग को डॉक्टर बोलते हैं कि 14 चाहिए, 16 चाहिए, 18 चाहिए, जितना भी नंबर का चाहिए, ये सर्जन हम लोग को डिसाइड करके बोलते हैं। तब हम लोग उतने नंबर का पहले से ही एनेस्थीसिया साइड पे इसको रेडी रखते हैं। तो हो गया हम लोग का सक्शन पाइप। अभी के लिए ये सिलाई नहीं है तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए इसी को ले रहे हैं। और ये मशीन हम लोग का सेंटर टाइप से पूरा कनेक्ट है, सेट है पूरा। तो अभी हम लोग इसको इस जार पे कनेक्ट करेंगे। ये हम लोग का यहाँ पे कनेक्ट होता है, इस पर हम लोग कनेक्ट कर दिए। इस पर जो होता है हम लोग का कैनुला लगता है, जो हम लोग अबडोमिनल कैविटी या इस पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इस मशीन को ऑन करने के बाद अभी हम लोग इसको ऑन करेंगे। ये हम लोग का ऑन हो गया। कितना प्रेशर पे आप लोग को दिख रहा है, ये हम लोग का ऑन हुआ। और जस्ट एग्जाम्पल की अभी हम लोग का किडनी ट्रे पे ये हम लोग का पानी है। अभी देखिए कैसे ये देखिए सब हो रहा है। तो ये बॉटल में जा रहा है, ये अभी प्रेशर कम है, इसके वजह से इतना स्लो हो रहा है। हाँ, पूरे पानी सक हो गया। तो इस तरीके से वो सक करता हम लोग का सक्शन मशीन। फाइनली फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को आज का वीडियोस अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे सक्शन मशीन। नेक्स्ट आप लोग को अगर किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप लोग उस टॉपिक को मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग उसी ये पे हम लोग वीडियोस बना सकें। और वीडियोस अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।